एक बहुत ही अजीब मन स्थिति से रोज मैं गुजरता हूँ। गर्दन थोड़ा आगे की ओर झुका लें, रीढ़ सीधा रखें, और बिना सुनने की कोशिश किए सुने, और सुने सिर्फ ध्वनि को, शब्द को नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ ध्वनि है। शब्द जो मन है, हमारा अतीत का ज्ञान इकट्ठा, वो उसे शब्द बनाएगा, उसे अर्थ देगा। तो वो जो भीतर अर्थ देने की प्रक्रिया है, शब्द को, ध्वनि को शब्द बनाने की प्रक्रिया है, उसके प्रति भी सजग रहें। देखें कि मन कैसे ध्वनि को शब्द में परिवर्तित करता है। ये ठीक, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, हाँ मैं ऐसा करूँगा। लेकिन मेरे पीछे से कुत्ते की आवाज़ भी आ रही है, उसको क्या करेगा मन? उसका तो कोई अर्थ नहीं। लेकिन मन कहेगा हाँ ये कुत्ते की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ मैंने पहले भी सुनी थी, ये आवाज़ क्यों है? बीस तरीके से वह इस आवाज़ से लड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो घटित हो रही है घटना, जो फिल्म आपके भीतर चल रही है, उस फिल्म के प्रति जागरूक रहें, स्मरण रहे कि ऐसा चल रहा है, और बिना प्रयास के सुने, बिना कान के सुने। एक अजब मन स्थिति से मैंने कहा कि इन दिनों मैं रोज गुजरता हूँ। जब मैं सत्य की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है इतनी आसान चीज़ कैसे न सबसे कहूँ। चलो कहता हूँ, सबको समझाऊंगा, सबसे कहूँगा, बांटूंगा। 2-2 4 जैसा मामला साफ है। कौन न समझ पाएगा? एक बच्चे को भी समझ में आ जाएगी बात। चलो समझाते हैं। फिर जब समझाने आता हूँ और पाता हूँ कि ये 2-2 4 जैसा सरल चीज़ भी मन लोगों का नहीं समझ पा रहा है। इतनी सरल सी बात कि न कुछ करना है, न कुछ पाना है, न कुछ होना है। यही ध्यान है जब आप न कुछ करते हैं, न कुछ पाने के पीछे जा रहे हैं, न कुछ होना चाहते हैं। बुद्ध भी नहीं होना चाहते हैं आप। ये बुद्ध होना है। बुद्ध वही है जो बुद्ध होने तक की वासना को छोड़ दिया, जो कहता है कि अब मुझे बुद्ध भी नहीं होना है। इतना सरल सीधा है सब। तो बड़ी बेचैनी उठती है कि ये कहना ज़रूरी है। ये तो बहुत आसान मामला है। लोग इतने परेशान हैं, दुखी हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, धन कमाने के नाम पे, पद के नाम पे, कि कुछ हो जाऊं, कुछ मेरे पास हो, धर्म के नाम पे, ये साधना, ये विधि, ये अनुष्ठान, ये आश्रम, वो गुरु। लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन जब लोगों को कहने जाता हूं तो बड़ी निराशा हाथ लगती। करीब करीब मामला ऐसा होता है कि आप पूरी रामायण सुना दें और अंत में सामने वाला आपसे पूछे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन सीता किसकी पत्नी थी? रामायण सुना दिया पूरा, फिर आप पूछ रहे हैं सीता किसकी पत्नी थी? कह दिया कि कर्ता बीमारी है, फिर भी लोग पूछते हैं अच्छा करना क्या है?
कौन सा ध्यान करूं? क्या कुछ नहीं करूंगा तो घटना घट जाएगी? इसी से परेशान होकर मैं बीच बीच में लिखना, बोलना इत्यादि बंद कर देता था। मैं बोला अब कुछ नहीं करूंगा, छोड़ो। लेकिन फिर जब सत्य की तरफ देखता हूं तो लगता है इसको बगैर कहे रहो कैसे। इतनी सुंदर सरल चीज, ये तो कही जानी चाहिए, बांटना चाहिए। इसमें बांटने जैसा क्या है? तो धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ में आई है, कि सत्य को, जैसा सत्य है सरल, सीधा, सुगम, अगर लोगों को दिया जाए ठीक वैसा ही, तो लोग उसे कबूलते नहीं। तो उसको थोड़ा जटिल बनाया जाए, उसको भी थोड़ी मुश्किल उसके आसपास खड़ी की जाए, तो लोगों को थोड़ा रस आता है कि हाँ, ये कुछ लगता है अब पाने योग्य है, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। चेहरे को देखें, चेहरे पे तनाव ना हो। चेहरे पे तनाव का मतलब है कि मन वर्तमान से उड़ गया, कहीं चला गया। तो इन दिनों मेरे अंदर ख्याल आया कि मैं एक ऐसा समय निकालूं जिसमें, और ऐसे लोग चुनूं, कुछ ऐसी विधि निर्मित करूं जिसमें मैं शुद्ध वही कहूँगा जो मुझे कहना है, जो एकदम सत्य के बिल्कुल करीब है। क्योंकि शब्द की सीमा है, शब्द की सीमा यह है कि शब्द अंधा है और सत्य हाथी। अब अंधे जब हाथी को परखने जाएंगे तो कभी पूंछ हाथ में आएगी, तो कभी पैर, तो कभी सूंड। पूरा हाथी कभी अंधे के पकड़ में नहीं आ सकता। तो यही शब्दों के साथ समस्या है कि शब्द में जब कुछ कहता हूं, एक चीज मैं कहता हूं, दूसरा छूट जाता है, उस पे लोग प्रश्न उठा देते हैं। फिर दूसरा पहलू समझाता हूं तो तीसरा पहलू समझाना जरूरी हो जाता है। बड़ा मुश्किल है मामला, पूरा कह ही नहीं सकते। पूरा सिर्फ मौन में कहा जा सकता है, बिन कहे कहा जा सकता है, और बिन सुने सुना जा सकता है। यदि इस क्षण आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, कर्ता की तरह कान को सुनने दे रहे हैं, तो आप पूरा सुन सकते हैं। लेकिन हम भीतर पूरा नहीं, हम 20 खंडों में बटे हुए हैं। कान कुछ सुनना चाह रहा है, आंखें कुछ देखना चाह रही है, नाक को कुछ और चाहिए, कामेंद्रियां कहीं और जाने को आतुर हैं, मन किसी और ही उमंग में, किसी अतीत के ख्वाबों में, विचारों में, या भविष्य की किसी कल्पना में खोया हुआ है। इतने पारे की तरह खंडित चित्त के साथ बड़ा कठिन है उसको सुन पाना जो टोटल है, जो पूरा है। मैं जब भी लिखता हूं कुछ भी या कहता हूं, तो मुझे कहते समय लगता रहता है कि अरे ये तो पूरी बात नहीं है, इस पे तो प्रश्न उठेंगे, लेकिन पूरी बात कहें कैसे? जो कैरियर है जिसके थ्रू कहा जा रहा है शब्दों के, उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो अंधा है, वो पूरा कभी पकड़ ही नहीं सकता। तो क्या मौन हो जाए? लेकिन मौन समझेगा कौन? तो कुछ नहीं करें, कुछ करें। बहुत एक मुअम्मा जिसको कहते हैं, एक पहेली है यह।
और जितना हम इसको सुलझाने समझने की कोशिश करते हैं इतना जटिल होता चला जाता है। तो मैंने तय किया कि एक सम्यक सती योग, एक नई यात्रा शुरू करेंगे। जिसमें झूठ और सत्य दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेंगे। प्रयास और समर्पण दोनों के बीच समन्वय लाएंगे। तो घुमा फिरा के बातें, जटिल बना के बातें भी करूँगा और उसको सहज भी छोड़ दूंगा। इन दोनों के बीच हमें साधना है, लेकिन इसमें आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। जटिलता छोड़नी होगी आपको भी समझना पड़ेगा कि मुझे सीधा अब सत्य ही चाहिए। अगर अभी भी आपका मन है उलझने में, साधना करने में, कर्ता को फुलाने में, ध्यानी होने बन के अकड़ने में कि मैं ध्यानी हूँ, मैं इतने साल से ध्यान करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं अलग हूँ, इस तरह के उलझनों को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये जो सम्यक सती योग का प्रयोग हमने शुरू किया है, ये प्रयोग फिर किसी काम का नहीं रहेगा। फिर कोई नया उपाय शायद खोजूं मैं। तो पहली कुछ चीज़ें मैं सत्य के संबंध में आपसे कहता हूँ, फिर देखें कि वो बात अगर समझ में नहीं आती है तो ये जानते हुए कि सत्य जटिल नहीं है, जटिल मैं हूँ। बुद्धत्व मुश्किल नहीं है, मुश्किल मैं हूँ। ज्ञान अप्राप्त नहीं है, मेरा ढंग ऐसा है, मेरी छतरी में छेद है, ऐसा नहीं है कि कुएं में पानी नहीं है, मेरे बाल्टी का पेंदी ही गायब है, इसीलिए पानी में नहीं ले पा रहा हूं। सत्य को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सत्य सदा सर्वदा इसी क्षण उपलब्ध है। भूल कुछ मेरे भीतर हो रही है, जो अभी है वो मुझे अभी क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो भविष्य में मिलेगा जब मैं कुछ साधना करूंगा, कुछ तैयारी करूंगा, कुछ कोशिश करूंगा तो मैं उसको पाऊंगा, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। ये कौन मुझे समझा रहा है कि साधना जरूरी है, ये जरूरी है, जन्मों जन्मों लग जाते हैं, कैसे तुम अभी पालोगे, ये सारी चीजें मुझे कौन समझा रहा है। ऐसी तीव्रता, ऐसी इंक्वायरी, ऐसी प्यास अगर आपके भीतर पैदा हो जाए, इतनी दृष्टि साफ हो, तो भीतर बिजली की तरह कुछ कौंधेगा। उस कौंध में आपको दिख जाएगा वह जो है, और आप हंसेंगे। ये इतनी सरल बात थी, इतना सीधा मामला था, ये तो कुछ भी नहीं था। ये तो मैं जो होने की कोशिश कर रहा था सब दिन, हमेशा से, मैं तो हमेशा वही हूँ। मैं जो हूँ मैं वही होने की कोशिश कर रहा था। जो मिला हुआ है उसे ही पाने की कोशिश कर रहा था। जो कभी खोया नहीं उसे खोज रहा था। ये क्या गोरख धंधे में फंसा था मैं। और फंसाया किसने? मन ने। मन ने फंसाया क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि ये मन जो कह रहा है ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं सोचता हूँ। इसलिए बुद्धिज़्म के बुनियाद में डिस्क्रिमिनेशन है। बुद्ध शुरू में ही कहते हैं डिस्क्रिमिनेट, अलग करो। शरीर की जो चीज़ें हैं जानो कि ये शरीर की हैं, मन की जो चीज़ें हैं वो जानो कि मन की हैं।
इनसे आइडेंटिफाई मत हो कि मेरा है। भूख लगे तो जानो यह शरीर का है, मेरा नहीं। गुस्सा आए तो जानो ये मन का है। किसी को कुछ बोलने का मन करे गुस्से में, किसको सुना दूं, शार्प बातें कहूं, गाली दूं, ये सब चाह मन की है, मेरी नहीं। विशिष्ट बनूं, ध्यानी बनूं, एनलाइटेंड हूं, कि धन कमाऊं, कि पावर कमाऊं, कि प्रसिद्ध हो जाऊं, ये सब मन का है, मेरा नहीं। भेद, यह भेद अगर भीतर स्पष्ट हो जाए कि ये सब मन का है, मेरा नहीं, तो मन अब आपको ठग नहीं सकता। फिर मन की गुलामी खत्म हुई। फिर शरीर भी आपको धोखे में नहीं रख सकता। बीमार पड़ा शरीर, चल रहा है शरीर, रुक रहा है शरीर, लेटा है शरीर, बैठा है शरीर, श्वास ले रहा है शरीर ले रहा है, आप नहीं। यह भेद स्पष्ट हो जाए कि ये सारी चीज़ें शरीर की है, ये कुछ चीज़ें मन की है, ये मेरी नहीं। इसे मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़। तो मन से आप ठगे नहीं जाएंगे, और मन से जब आप नहीं ठगे जाएंगे तो सत्य सदा उपलब्धि है आपके सामने इस क्षण। क्या है फिर सत्य? सत्य क्या बाहर से आएगा? बुद्धत्व की घटना क्या बाहर कहीं घटेगी? नहीं। आप जब ये देखते हैं, आपको ये दिखता है कि ये सब मन का, ये दौड़ मन का है, थोड़ा इंक्वायरी करें। आपके भीतर मन होता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, बहुत बड़ा अमीर बन जाऊं मैं, धीरू भाई अंबानी से भी ज़्यादा, कि बिल गेट्स से ज़्यादा, कि जुकरबर्ग से ज़्यादा। जैसे ही ऐसा प्रश्न उठे भीतर, तो अपने आप थोड़ा भीतर देखें, दृष्टि डालें, बोले ये कौन चाह रहा है, किसको बनना है, ये कौन है? या अपने आप से ही अगर आपको लग रहा है चलिए मैं बनना चाह रहा हूँ फेमस, तो आप अपने आप से पूछें एक प्रश्न कि मैं क्यों बनना चाह रहा हूँ फेमस। तो आपको शायद जवाब आए क्योंकि मैं फेमस नहीं हूँ, तो इसमें क्या तकलीफ है अगर मैं फेमस नहीं हूँ? क्यों चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने? इंक्वायर, एक एक वासना को पकड़ के उसको, जैसे सांप को पकड़ के, आपने देखा होगा कई बार बंदर सांप को पकड़ता है, उसको रगड़ देता है, उसके मुंह को पकड़, गर्दन के पास पकड़ के उसको रगड़ेगा, फिर उठा के देखेगा, फिर सांप अगर जीभ निकालेगा तो फिर उसको रगड़ेगा। एक एक वासना को पकड़िए। वासना वो सांप है जिसको आप अपने बुद्धि से, प्रज्ञा से पकड़िए उसकी गर्दन, हर एक वासना की, उसको रगड़िए। क्यों? मैं आपको अपनी बात करूं, और मेरी बात नहीं, ये हर आदमी की बात। मेरे अंदर भयंकर वासना थी प्रसिद्ध होने की, तो मुझे फेमस बनना है। अब मैं सोचता था कि ऐसा मैं चाहता हूं कि फेमस बनना। फिर जब मैं इसमें उतरा कि कौन फेमस बनना चाह रहा, तो ये एक विचार था जो बचपन में लोगों ने मन में डाल दिया कि तुम कुछ नहीं हो, आदमी तभी महान होता है जब उसको लोग जानते हैं। ये होता है, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम तो, वो जो हीनता की ग्रंथि थी मेरे भीतर, जो लोगों ने पैदा कर दिया था, जो मन में गांठ थी, वो गांठ प्रसिद्ध होना चाहता था। उस गांठ तक जब मैं पहुंचा तो गांठ विलीन हो गया। प्रसिद्ध होने की भूत उतरा, पावर की भूत, कि मैं बन जाऊं इतना महान, प्रधानमंत्री बन जाऊं, कि राष्ट्रपति बन जाऊं, उसके पीछे गया। वो गांठ भी खुल गई, पैसे की गांठ, पैसा हो। फिर इंक्वायरी करोगे क्या, क्यों चाहिए? तो लोगों को दिखाएंगे। क्यों दिखाना है तुमको? लोगों, कौन लोग हैं जिनसे तुमको सर्टिफिकेट चाहिए कि तुमको अच्छा समझे? क्या तुम सच में समझते हो वो अच्छे लोग हैं? उनको जीवन की समझ है, वो तुमको बोलेंगे कि तुम महान हो, तुम पैसे वाले हो, तुम प्रसिद्ध हो, तो ही तुम प्रसिद्ध महान हो, तो ही तुम्हारा जीवन सफल होगा।
इंक्वायरी से, बुद्धि की धार से, बुद्धि की तलवार से इन वासनाओं के गर्दन को जब आप काट देते हैं तो एक तरह की स्थिरता आती है कि भाई ये सब तो नहीं है, ये सब तो व्यर्थ, ये सब तो मन का जंजाल था। फिर एक छोटा सा ख्याल रह जाता है कि ठीक है, कार नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, जो ज़रूरत है वो आप पूरा करते हैं, लेकिन जो पागलपन है जब आप उसके प्रति सजग होते हैं, जब आप सजग होते हैं तो एक तरह की शिथिलता जीवन में आती है, एक विश्राम की स्थिति आती है। अब आप अपने स्वभाव के थोड़े पास आए, जब बाहर कहीं भटकना नहीं, जाना नहीं, पहुंचना नहीं, न बाहर की किसी दौड़ में आप हैं, न भीतर के किसी दौर में है कि मुझे ज्ञानी होना है, मुझे बुद्ध बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक तरह की ठहराव आएगी, लेकिन अपने होने का बोध बना रहता है कि मैं हूँ। वो बोध ही बेचैनी है, मैं का बोध ही, वो जो मैं है हमारे भीतर, वो बेचैनी का ही नाम मैं है। लेकिन थोड़ी बेचैनी आपको रहेगी। फिर आप अपने उस बेचैनी के प्रति सजग होते हैं। ये बेचैनी क्या है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए से जब आप मुक्त होते हैं, मुझे धन चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे बुद्धत्व चाहिए, इस पागलपन से जब आप मुक्त होते हैं, और जो विधि है मुक्त होने की, वो मैंने बोला इंक्वायरी, क्वेश्चन करें, उसके भीतर जाएं, गहरे उतरें कि कहाँ से आ रहा है, ये डिज़ायर आया कहाँ से, और जब उसके तह में आप जाएंगे तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तो भी आप मिटेंगे नहीं। वो आपका ये सब नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो हूं, जिसको नहीं चाहिए वो तो है ही। बड़ी बेचैनी मचेगी, फिर आध्यात्मिक बेचैनी पहली बार पैदा होगी। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अचानक अपने होने के प्रति अपने बोध से भरता है, अरे मैं हूं। अभी तो आप हैं, इसका बोध आपके भीतर नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है मैं तो तब होऊंगा जब मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे, या जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊंगा। अब अभी आप अपने को भरना चाह रहे हैं, अभी खाली समझते हैं अपने को, ज्ञान से, सिद्धियों से, धन से, प्रतिष्ठा से। आप चाह रहे हैं कि मैं खुद को भर लूं। लेकिन जब ये दौड़ें, ये सब रुकेगा। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि जीवन व्यर्थ लगता है। किसको व्यर्थ लगता है, पूछें अपने आप से भीतर। जो सार्थक की खोज कर रहा है, कौन सार्थक की खोज कर रहा है? ये सारी चीजों से जब आप मुक्त होते हैं तो फिर अपना बोध आता है। पहली दफा जीवन में लगता है कि मैं हूं, मैं। और अपना बोध जब होता है तो आपको ये भी लगता है कि मेरा होना एक रोग है, अब बैठेंगे बैठ नहीं पाएंगे। एक बेचैनी है भीतर। तो फिर आप एक प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूं। और जब आप ये प्रश्न पूछने जाते हैं कि ये बेचैनी क्या है, मैं अपने होने में बेचैन क्यों, मैं शुद्धतम अपने रूप में, अपने साथ में, विश्राम में क्यों नहीं हूं, मैं क्यों बेचैन हूं, क्यों मैं अनईजी हूं, क्यों अपने ही साथ में अनकंफर्टेबल हूं, तो आपको एक बात समझ में आती है कि ये जो मैं है ये एक ख्याल है। और ये ख्याल यह है कि मैं बाकी चीज़ों से सेपरेट हूँ, मेरा सेपरेट एग्जिस्टेंस है, मैं एक आइलैंड हूँ। वही बेचैनी है, वही कारण है।
यह बोध कि मैं सभी चीज़ों से अलग हूँ, यह बोध बेचैनी का कारण है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। अलग हो के आप नहीं जी सकते, फिर सारी चीज़ें आपको दुश्मन लगेंगी। फिर लगता है कि मैं तो मिट जाऊँगा, शरीर मिट रहा है, शरीर के साथ मैं भी मर जाऊँगा। तो इस बोध तक जब आप आते हैं कि मैं तो मिट जाऊँगा, मैं बेचैन हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हूँ और मैं सिर्फ इतने में हूँ, पैर से लेकर सिर तक, तो आप उस इंक्वायरी में जाते हैं इस बेचैनी के साथ ही, इस बोध के साथ ही कि जो मेरे सेपरेशन होने का ख्याल है यह कारण है मेरे बेचैनी का। अब आप उसके गहरे उतरते हैं कि मैं जिसको अपना होना कहता हूँ वो क्या है, ये जो बेचैनी है, मैं जो हूँ वो क्या है। तो आप देखेंगे वो कुछ चीज़ों का जोड़ है, आपके शरीर मन दोनों के जोड़ से ये मैं पैदा हुआ है। शरीर जिसकी बुनियाद है, जो जिससे जोड़ के अपने आप को ये बोलता है कि मैं हूँ। तो फिर आप देखते हैं शरीर क्या है, तो ऐसे तो आपको लगता है सिर से लेके पैर तक शरीर, लेकिन जब आपकी दृष्टि बाकी सारी चीज़ों से हट गई है तो आपको दिखेगा कि सिर्फ सिर से लेके पैर तक शरीर शरीर नहीं है। शरीर आकाश भी है, सूरज भी है, पानी भी है, पूरा अस्तित्व है। जब शरीर श्वास लेता है तो सिर्फ आप श्वास नहीं लेते हैं, पूरा अस्तित्व आपके भीतर श्वास लेता है। अगर अभी इस क्षण सूरज की किरणें, सूरज बुझ जाए, ठंडा पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि हम मर जाएंगे। सूरज ठंडा होगा और फिर हम मरेंगे, हम युगपत उसी क्षण मर जाएंगे। हम ऐसा कहना भी गलत होगा कि हम मर जाएंगे। सूरज मर गया तो हम मर गए क्योंकि हम सूरज हैं। हवा मिट जाए तो हम मिट जाएंगे क्योंकि हम हवा हैं। पानी मिट जाए तो हम मिट जाएंगे क्योंकि हम पानी हैं। ऐसा नहीं कि इन चीज़ों के मिटने से हम मिटेंगे, यही सब चीज़ें हम हैं, ये ना होंगी तो हम ना होंगे। इस दृष्टि के साथ ही कि मैं, बाकी सारी चीज़ें भी मैं ही हूँ। एक तरफ आप मिटते हैं व्यक्ति के तौर पे, दूसरी तरफ आप फैल जाते हैं समष्टि के तौर पे कि सब मैं ही हूँ। और एक भीतर पुलक उठता है, ये कोई उद्घोष नहीं है। हम पढ़ते हैं कि उद्घोष है, ये उद्घोष नहीं, एक पुलक है, एक मुदिता है, एक मुस्कान की तरह ये बात आपके भीतर उठती है, एक फूल की तरह ये खिलता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब हूँ, सब मैं हूँ। ये पूरा जगत, चांद तारे सूरज, सब मैं हूँ। व्यक्ति जब आप नहीं है तो बेचैनी खत्म हुई, परम विश्राम उपलब्ध हुआ। लेकिन जिसको उपलब्ध हुआ किसको, वो तो गया। जिसको विश्राम चाहिए था वो गया, क्योंकि वो विश्राम जिसको चाहिए वही बेचैनी है। अब आप हैं भी नहीं भी हैं, व्यक्ति के तौर पे नहीं हैं, समष्टि के तौर पे हैं। फिर भी भाषा में आप यूज करते हैं मैं, लेकिन भीतर कोई मैं जैसा कुछ है नहीं, कोई एंटिटी है नहीं, इसका आपको बोध है। यह इतनी सरल सी चीज़ है, इतनी आसान, इतना सीधा साफ, ये शुद्ध सत्य है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर इसको जटिल बनाना हो तो उसको जटिल भी बनाया जा सकता है। फिर मैं कहूँगा प्राणायाम करिए, भोजन सुधारिए, वस्त्र ठीक कीजिए, हिमालय में जाइए, सिर नीचे कीजिए, पैर ऊपर कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्मचारी बनिए, सिगरेट छोड़िए, शराब छोड़िए। जितना जटिल बनाना है इसको बना लीजिए, फिर पूरी संभावना। इतनी अगर सरल बात समझ में नहीं आई, रमन के पास जब कोई जाता था तो पहली मीटिंग में वो सीधा सत्य देते थे, जैसा सत्य है, जैसा शब्दों में दिया जा सकता है। सीधा से मतलब है कि शब्दों में तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन जितना शब्दों में समेटा जा सकता है उतना वो समेट के प्रकट करते थे। लेकिन जब सामने वाला इनकार करता था कि उसको सीधा नहीं चाहिए, उसको थोड़ी जटिलता चाहिए, तो थोड़ा जटिल करते थे उसको। फिर भी जब वो नहीं राजी होता था तो फिर उसको विधि देते, बोलते ये विधि करो, वो ध्यान करो, ये अनुष्ठान करो, ये शीर्षासन करो, ये तमाम सारी चीज़ें, फिर पहुँचोगे। फिर आदमी भी बड़ा कमाल है,
फिर आदमी आके पूछता था कितने दिन लग जाएंगे प्रभु पहुंचने में। रमन कहते थे कम से कम 21 जन्म लगेगा। तो कहता हाँ फिर ठीक है, सही जा रहा है मामला। गजब, अभी मिला था, अभी दिया, तुमने इनकार किया, अब तुम पूछ रहे हो कितने जन्म लगेंगे। तो ऐसा लगता है कि हमारा मजा है शायद भटकने में, हमें अभी चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अभी जो हम सपना भीतर देख रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, हमें वो सब चीजें चाहिए। क्योंकि सत्य का मतलब हो गया सपना टूट गया। अभी तो हमें स्त्री चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, बुद्धत्व चाहिए। बुद्धत्व भी ओशो वाला। कभी अपने आप से पूछे कि कौन सा वाला बुद्धत्व चाहिए, जे कृष्णमूर्ति वाला कि ओशो वाला। दो में चुनाव करें तो मन कहेगा नहीं ओशो वाला। जय कृष्णमूर्ति एक छोटे से चेयर पे बैठते थे, बाल उड़े हुए, उसको बेचारे बामुश्किल कंघी से संभाल के टाल को ढकते थे। कोई स्त्री नहीं आस न पास, मरे मराए बुझे बुझे से लोग बैठे रहते थे, न रोल्स रॉय, न अखबारों में सुर्खियाँ। आपका मन राजी ही नहीं बोला इसको हटाओ। और अगर मन से पूछें कि क्या भूरी वाई वाला चाहिए, बैठी रहती थी बेचारी, तो मन बिल्कुल इनकार कर देगा, बोला ऐसा बुद्धत्व तो इस जन्म में चाहिए ही नहीं। बुद्धत्व का भी हमारा चुनाव, कैसा बुद्धत्व चाहिए। ओशो बुद्धत्व की वजह से ओशो नहीं, वो व्यक्तित्व है उनका। बुद्धत्व तो बड़ा सरल, आप देखें पूरा अस्तित्व बुद्धत्व है। बुद्ध है, पेड़ पौधे जानवर सब बुद्ध। क्या उनमें आपको आडंबरपूर्ण लगता है? कुछ भी नहीं, सबका व्यक्तित्व। नीम का पेड़ का अपना व्यक्तित्व है, पीपल के पेड़ का अपना व्यक्तित्व है, घास की पत्तियों का अपना व्यक्तित्व। सब अपने अपने ढंग से खिले। ऐसे आप भी खिल जाएंगे, लेकिन आप खिलने की शर्त रखते हैं, नहीं मुझे मोगरे की तरह नहीं, कमल की तरह खिलना है, मुझे अपनी तरह नहीं, ओशो की तरह खिलना है, कि बुद्ध की तरह खिलना है, कि जग में मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, मेरी किताबें छपे पढ़े। ये सब आपने इकट्ठा कर रखा है सपने। इन सपनों की वजह से जागरण नहीं होता। शब्दों की जितनी सामर्थ्य थी उतनी मैंने कोशिश की कि आपको सीधा सरल सत्य कहूं। अगर आपका सहयोग रहा होगा उस तरफ से, आप बगैर सुने सुन रहे होंगे, तो शायद मेरी बातें आप तक पहुंची हों। अगर नहीं पहुंची हो तो कोई बात नहीं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मुश्किल रास्ता तो है ही। ब्रेक के बाद आगे की साधना करते हैं।
2 मिनट मुंह खोल करके, हल्का मुंह खोलने जैसे आप बोलने जाने वाले हों, ध्यान को जीभ के मध्य में रखें। श्वास के आने जाने से जो भीतर ह ऐसी आवाज़ होती है कुछ, उसको सुनने की कोशिश करें। आवाज़ पैदा नहीं करना है, आवाज़ सहज ही सुनाई देगी। मन शांत होगा तो आवाज़ सुनाई देगी। ध्यान को जीभ के मध्य में रखें। संगीत बंद कर देता हूँ ताकि आपको अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे। मुंह बंद कर लें और बुद्ध हो करके 20 मिनट बैठे रहें। 20 मिनट में बीच बीच में मैं शायद कुछ बोलने के लिए आ जाऊं। यह 20 मिनट बुद्ध की तरह बैठें, बुद्ध होने के लिए नहीं, बुद्ध की तरह। शरीर स्थिर, रीढ़ सीधा, गर्दन आगे की ओर थोड़ा झुका हुआ, दोनों हाथ गोद में एक के ऊपर एक। शरीर श्वास ले रहा है रिदम में, धीमी गति से। मन भटक रहा है लेकिन बुद्ध मन से लड़ेंगे नहीं। जानेंगे कि मन भटक रहा है, सांसें चल रही हैं, आसपास की आवाज़ें उनके कानों तक पहुंचेंगी। वो सुनने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि कोशिश करने वाला कर्ता अब जा चुका। तो बिना कुछ किए, सिटिंग साइलेंटली, डूइंग नथिंग, 20 मिनट बैठे रहें। और बहुत कम सहयोग मेरी तरफ से अपेक्षा रखें क्योंकि मेरा बोलना एक तरह का सहारा है। मन सहारा ढूंढे तो बोलें कि अब तुम बच्चे नहीं, व्यर्थ के खिलौनों में मत उलझो, बैठे रहो। तो 20 मिनट के लिए ऐसे बैठे रहें जैसे कि आप नहीं। बी हियर एंड नाउ।
कोई सहारा न ढूंढे। जो है उसके साथ बने रहें, 1 इंच भी आगे नहीं, 1 इंच भी पीछे नहीं।
यही बुद्ध होना है। और देखें बुद्ध होने से कौन परेशान है? मन कहेगा थोड़ा हिल लो, थोड़ा सोच लो अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में, बुद्धत्व के बारे में ही सोच लो। बुद्धत्व अभी मिला हुआ है, उसको छोड़ के वो बुद्धत्व के बारे में सोचना चाहेगा। उसकी इन होशियारियों के प्रति सजग रहें और कबीर की तरह अपने आप से कहें, माया महा ठगिन हम जानी। अलाउ न करें उसे कि वो आपको ठग ले।
जैसे 6 वर्ष बाद बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु लौटे थे, वैसे धीरे धीरे कर्म के जगत में लौट आए। लेकिन याद रखें कि यह बोध का जगत, यह बुद्धत्व का जगत सदा आपके भीतर है। जब भी आप कर्तापन से ऊब जाएं, थक जाएं, परेशान हो जाएं, लौट के आ जाएं। और 24 घंटे में 1 घंटा अगर हम लौट के आ जाएं इसमें, तो धीरे धीरे यह 1 घंटा पूरे 24 घंटे पे, 23 घंटे पे हावी हो जाएगा। और तो फिर हम 24 घंटे अकर्ता भाव में जी सकते हैं। और 24 घंटे अकर्ता भाव में जीना ही समाधि में जीना। 24 घंटे कर्म करते हुए भी हम अकर्म को साध सकते हैं। साधने से मतलब है यह नहीं कि कुछ करना होता है साधने के लिए। यह बोध जैसे जैसे गहरी होगी, जैसे अभी आप खाली बैठे हैं फिर भी आपको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि आदत हो गई है इस ढंग से सोचने की, इसको मानने की मैं कुछ कर रहा हूँ। अभी कोई आपसे पूछेगा क्या कर रहे थे, तो आप बोलेंगे ध्यान कर रहे थे, जबकि आप कर कुछ भी नहीं रहे थे। लेकिन पुरानी आदत, सोचने का पुराना ढंग, वो कहेगा कि नहीं कुछ तो कर रहे हो। इसी तरह जब ना करने का पल बड़ा होने लगेगा, ये 1 घंटा आप ना करने में जिएंगे, तो धीरे धीरे करते समय भी लगेगा कि मैं कर थोड़े रहा हूँ, ये तो हो रहा है। और जब 24 घंटे ऐसा लगे कि सब हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूँ, लेकिन 24 घंटा भी एक क्षण से शुरू होता है। इस क्षण, एक क्षण को भी अगर ये दिन में हो जाए कि लगे कि मैं नहीं हूँ और सब हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूँ, तो उसके लिए अनुग्रह से भरिए, वो फिर बढ़ता जाएगा। और 24 घंटा यानी पूरा जीवन हो गया। फिर भूलना नहीं होगा। और यही समाधि में जीना है, सत्य में जीना है। अस्तित्व के प्रति अपना अनुग्रह प्रकट करें। और आज का सतयोग सत्र यहीं समाप्त होता है। शनिवार को मिलते हैं। प्रणाम।